Good morning, students. So today we will do numerical based on Nernst equation. आज हम Nernst equation से related क्वेश्चन करेंगे. तो सबसे पहले Nernst equation देख लेते हैं. Nernst equation क्या होती है? E cell is equals to E naught cell minus 0.059 upon n log concentration of oxidation upon concentration of reduction. ओके, तो यहाँ पे हमें E cell वैल्यू निकालनी है. E cell क्या है? EMF ऑफ द सेल हो सकता है. ई नॉट सेल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी सेल का, जो हम ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि जो कैथोड में हमने लिया है इलेक्ट्रोड उसका और जो एनोड में जो इलेक्ट्रोड लिया है उन दोनों के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करके हम ई नॉट सेल वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल देखेंगे और उससे हम देखेंगे कि हम नर्स इक्वेशन कैसे अप्लाई करके किसी भी सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, मींस ई सेल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो क्वेश्चन है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल. हमें यहाँ पे एक सेल रिएक्शन दी है, Ni सॉलिड स्टेट में है प्लस 2 Ag पॉजिटिव. ये जो हमें ब्रैकेट में दिया है वो Ag का कंसनट्रेशन दिया है 0.002 m गिव्स Ni2 पॉजिटिव 0.160 मोल प्लस 2 Ag सॉलिड. और यहाँ पे हमें ई नॉट सेल की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है, जो किससे आई है? ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि इन दोनों के Ag और निकल के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को माइनस करके ई नॉट सेल की वैल्यू आई है, जो कि है 1.05 वोल्ट. तो सबसे पहले हम इस जो हमें सेल रिएक्शन दी है इससे हम ये पता लगाएंगे कि किस में ऑक्सीडेशन हुआ है और किस में रिडक्शन हुआ है. तो आप आसानी से देख सकते हैं, निकल Ni था, सॉलिड स्टेट में था और अब वो Ni2 पॉजिटिव बन गया है, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं. तो जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अपने इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है. तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हुआ है निकल में, और Ag ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो सॉलिड स्टेट में आ गया, यानी कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं. इसका मतलब वहाँ के उसमें क्या हुआ है? अपचयन हुआ है. तो निकल में ऑक्सीडेशन हुआ है और रिडक्शन हुआ है सिल्वर में. तो अब हम इसमें नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे. हमने इसमें क्वेश्चन में अप्लाई की है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Ni2 पॉजिटिव कंसनट्रेशन अपॉन Ag पॉजिटिव कंसनट्रेशन स्क्वायर. तो आप सबसे पहले देखो, मैंने इसमें कहा था कि ऑक्सीडेशन के का कंसनट्रेशन हम ऊपर लिखते हैं. तो अभी हमने देखा कि निकल जो है Ni2 पॉजिटिव में चेंज हुआ है, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है? उसका ऑक्सीडेशन. इसलिए ऑक्सीडेशन निकल को हमने ऊपर लिखा है. जब भी आप इनकी कंसनट्रेशन जिनके भी लिखेंगे तो आप आयंस के ही कंसनट्रेशन लिखेंगे. ठीक है, और Ag पॉजिटिव जो है, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में हमें Ag जो पॉजिटिव दिए हैं 2 Ag पॉजिटिव दिए हैं, तो जो भी वैल्यू आगे होती है आयन के उसे हम पावर में डाल देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव स्क्वायर हमने इसलिए लगाया है. जो ब्रैकेट का साइन यहाँ पे शो करता है वो कंसंट्रेशन शो करता है कि इसकी कितनी सांद्रता है. और ये जो ब्रैकेट में हमें इनके साथ आयंस के साथ दिए हैं, तो ये इनकी सांद्रताएं दी हैं जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे. एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होता है. तो अगर हम इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखेंगे कि Ni ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2. तो अब हमने ई नॉट सेल की वैल्यू भी रख दी है 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं, तो 2 लिख दिया है. लॉग Ni2 पॉजिटिव की वैल्यू भी हमने लिख दी है, इसमें 0.160 है कंसनट्रेशन इसका, अपॉन 0.002 का स्क्वायर है. कंसनट्रेशन किसका है? ये Ag पॉजिटिव का कंसनट्रेशन था, और स्क्वायर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये इसके आगे जो वैल्यू थी वो 2 थी, मतलब हमने 2 Ag पॉजिटिव आयन यूज़ किए हैं इस क्वेश्चन में. ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने में हम क्या करेंगे? पहले तो इसे जनरली जैसे सॉल्व किया जाता है वैसे ही कट करेंगे, उसके बाद हम इसमें लॉग वैल्यू रखेंगे. तो सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो अब हमने इसको ओपन कर दिया है 0.002 को. तो अब क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पॉइंट के बाद 3 नंबर हैं, तो ऊपर कितने ज़ीरो आ जाएंगे? 3 ज़ीरो आ जाएंगे. तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारी वैल्यू आई 1.05 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग 4 इंटू 10⁴. यहाँ पे 40,000 आया था, तो उसे मैंने लिख दिया है 4 इंटू 10⁴. अब हमें ध्यान देना है कि हम लॉग की वैल्यू कैसे चेंज करते हैं. तो जो भी 10 की पावर होती है 4 है, तो वो तो 4 आगे चले जाएगा, कोई भी वैल्यू होगी. हम इस लॉग टेबल में किसकी वैल्यू देखेंगे? लॉग 4 की वैल्यू देखेंगे.
लॉग टेबल में हम log 4 की वैल्यू देखेंगे। अब हम देखते हैं कैसे हम इसकी वैल्यू देखेंगे। तो एनसीईआरटी बुक के पीछे आपको लॉगरिदम्स करके एक टेबल मिल जाएगी। उसमें आपको ये भी दिखा रखा है, अगर आप बुक देखोगे तो बुक के लास्ट पेज में देखोगे तो आपको ये भी दिखा रखा है कि कैसे आप इस लॉग टेबल को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें log 4 की वैल्यू देखनी है। सो log 4 के लिए आप log 40 जहाँ पे रो है वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि ये जो log है जो हम यूज़ करें वो log 10, इसका बेस 10 है। तो 10 से 4 को मल्टीप्लाई करके या फिर कोई भी जो सिंगल वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई करके उस वैल्यू के आगे की डिजिट आप देखेंगे। तो यहाँ पे 44 की जो log 4 की वैल्यू हम देख रहे हैं, तो log 10 हमारा बेस था, तो 10 इंटू 4 करके हो जाएगी 6021। और 6021 के आगे हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, ये रूल है। ठीक है, तो जो भी log 4 की वैल्यू है वो क्या होगी, 0.6021। और कुछ log जैसे log 2, log 3 इनकी वैल्यू और log 4 की वैल्यू भी अगर आप लर्न कर लें तो आपके कैलकुलेशन ईजी रहेगा। तो जो log 4 है उसकी वैल्यू क्या आई, 6021। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। और जो भी हमारी 10 की पावर थी, 10 जैसे इस क्वेश्चन में log 4 इंटू 10⁴ था, तो ये जो 4 जो भी पावर होगी 10 की वो आगे चले जाएगी। जो भी वैल्यू हमें log 4 की वैल्यू हमने लिखी 0.6021, और जो ये पावर थी 4 वो इसके आगे चले जाएगी। ठीक है, तो जो पूरा ओवरऑल वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4.6021। और इनके बीच में जो रिलेशन होगा 0.059/2 इंटू और log के बीच में मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन कर लो और आंसर आपको मिल जाएगा इसका। कैलकुलेशन वी गेट 1.05 माइनस 0.14 एंड बाय सब्ट्रैक्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ ई सेल, दैट इज़ ई सेल इक्वल्स टू 0.91 वोल्ट। तो ये हमारी कैलकुलेशन हो गई, हमने ईएमएफ निकाल दिया। एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ। तो हमें निकालना था इस क्वेश्चन में ईएमएफ सेल का, हमें सेल रिएक्शन दी थी। तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो अगर जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं निखिल Ni2 पॉजिटिव बन गया। किसी में भी आयन पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। तो निखिल ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो वो उसका ऑक्सीकरण हुआ है। तो अगर उसका ऑक्सीकरण हुआ है तो दूसरे जो भी आयन होगा उसका क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पे Ag पॉजिटिव ने Ag ले लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं और Ag बन गया है, तो यहाँ पे इसका अपचयन हुआ है। अब हम इसकी इसे नर्स्ट इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है इस क्वेश्चन में। तो ई सेल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059/n। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। इस क्वेश्चन में हमें दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए हैं। फिर लॉग, और इसमें ऑक्सीकरण जो है वो Ni में हुआ है, तो हम Ni का कंसनट्रेशन रखेंगे जो हमने रखा है यहाँ पे 0.160 जो हमें ब्रैकेट में दिया था। उसके बाद हमने Ag का कंसनट्रेशन लिया। Ag स्क्वायर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे हमने 2 Ag पॉजिटिव लिए हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने कैलकुलेशन की, तो हमें यहाँ पे लॉग की वैल्यू मिली 40,000, जिसे हमने चेंज किया 4 इंटू 10⁴ में। फिर हमने log 4 की वैल्यू लॉग टेबल से देखी जो है 0.6021, और जो ये पावर में वैल्यू थी उसे हमने आगे लिख दिया। तो हमारी जो ओवरऑल वैल्यू आई वही 4.6021। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द आंसर 0.91। ये हमारी ई सेल की वैल्यू आ गई है।